तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला आता है पॉइंट, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? हम लोगों ने 9th क्लास में परिमेय संख्या, अपरिमेय, पूर्ण, प्राकृत संख्याएं, इस सब के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट है, उसको पढ़ लेने के बाद हमें प्रश्नावली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखा हुआ है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अपरिमेय 3 हो गया, परिमेय क्या हो गया? 1 2 3। ठीक है, और इसमें देखिए जब वास्तविक संख्या होता है ना, ठीक है, वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, सभी संख्याओं का मिश्रण होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। आप लोगों को याद होगा, हम लोग भाग जो जांच करते थे, एक फॉर्मूला होता था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। वही यहां पर आकर बन जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, क्या बन जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए किसी संख्या को हम लोग भाग देते हैं, तो जो संख्या मान लीजिए हम लिख रहे हैं 15 भाग देना है हमें 3 से। ठीक है, क्या देना है? 3 से। तो जो 15 हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य। जो 3 हो जाएगा क्या बोलेंगे? इसको भाजक। जो यहाँ पर आएगा कुछ भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? भागफल। और जो लास्ट बचता है उसका बोलते हैं हम लोग शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग नीचे वाले क्लास में पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, क्या होता है? शेष या शेषफल। ठीक है, अगर हम लोग भाज्यों का मान लें ए मान लें, क्या मान लें? ए। ठीक है, और भाजक का मान लें बी, और इनटू भागफल का मान लें क्यू, और शेषफल को आर। हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्या आता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, 0 से बड़ा या बराबर आर आएगा, और ये आर से हमेशा बड़ा क्या होगा? बी। यानी बी को हम लोग देखिए क्या लिखते हैं? बी को क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक बोलते हैं, और ए को भाज्य, क्यू को भागफल, और आर को क्या बोलते हैं? शेषफल। तो इसमें ध्यान देखिएगा, बेसिक बात किया हुआ है 0 आर यानी शेषफल, बी मतलब भाजक के बारे में। आप लोग को कुछ प्रश्न कुछ हम यहाँ पर कुछ उदाहरण बता रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा। इसे मान लीजिए हम दे रहे हैं एक बार भाग 5 से 16 में, तो 5 दिए कितना हो जाएगा? 15। एक शेषफल आ गया। ठीक है, फिर 5 से भाग दीजिए 15 में, 5 दिया 15, कितना आ गया? 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है जो आर आएगा ना, आर का वैल्यू, इस तरह के प्रश्न में इसका वैल्यू, आर का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा? या तो आर किसके बराबर आएगा? 0 के, या क्या 0 से बड़ा। और फिर यहाँ दिया है, और जो बी का मान होगा वो ये दोनों से बड़ा होगा। ध्यान देखिएगा, एक क्या है? ध्यान देखिएगा, एक क्या है? 0 से बड़ा है। फिर 0 से शेषफल कितना गया है? 0, तो 0 बराबर हो गया। फिर बोला इसमें अब जितना भी दोनों मानवा होगा बी से छूटा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर बी रहता है ना, ध्यान देखिए, अब दिखाई थे क्या पर, यहाँ मान लीजिए भाजक क्या बोलते हैं हम लोग? बी। इसको क्या बोलते हैं? ए। इसको क्यू। इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं ना। तो क्या हो गया ये? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो हो गया बी, तो बी देखिए 1 से क्या हमेशा बड़ा है, 0 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप लोग को अच्छा तरह समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं आया होगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कहाँ समझ में नहीं आया। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को हम समझा देंगे। अब हमारा अगला पॉइंट आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई भी दो संख्या दिया हुआ हो, जब कोई भी दो संख्या दिया हुआ हो, वहां पर हम लोग इस फार्मूला से अगर हम लोग उसका HCF निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया 10, 12 का, हम लोग मान लीजिए HCF ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले इसमें क्या होता है? टर्म होता है। अब देखेंगे 10 और 12 में कौन बड़ा है? 12 बड़ा है, तो बड़ा वाला को A मान लेते हैं और छोटा वाला को B मान लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा भाग प्रक्रिया बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा A है तो उसको अंदर रख देंगे और कैसे 10 से भाग दे देंगे, 10 से कम 10, ठीक है। कितना बचा? 2। ये एक टर्म हो गया। अब देख लीजिए R है तो क्या चीज B से छोटा है, तो इसको एक टर्म और बढ़ाओ, 10 कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर 2 बचे 10, कितना आ गया? 0। यहाँ पर 0 आना चाहिए। जिस कंडीशन में यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर जो संख्या वो क्या हो जाएगा? हमारा HCF। तो इस प्रक्रिया से अगर कोनो भी दो संख्या का HCF ज्ञात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए अब हम लोग चलते हैं पार्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225 और क्वेश्चन ने बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो HCF आपको ज्ञात करना है उसमें क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमने आपको बताया है इसमें एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? जब दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं A बराबर BQ प्लस R के सूत्र पर, ठीक है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 135 और 225। इसमें कौन बड़ा है? इसमें बड़ा कौन है? 225। यानी तो बड़े वाले को क्या मान लेते हैं? A और छोटे वाले को B। तो यानी A बराबर कितना हो जाएगा? 225 और B कितना हो जाएगा? 135। और क्वेश्चन बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R बड़ा क्या चीज है? B है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को मतलब HCF ज्ञात करने के लिए एक टर्म में भाग देते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ भाग दे रहे हैं हम। इसका मतलब हुआ हम 225 में भाग देंगे कितना से? 135 से। कितना से? 135 से। तो एक मत में जाएगा, कितना जाएगा? 135। घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से 90। एक टर्म हो गया। देखिए जो R है वो B से क्या हो गया? छोटा, तो यहाँ पर एक टर्म। फिर देखिए दूसरा टर्म 135 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। कितना मत जाएगा? एक मत में। फिर 90 एकम 90, घटाएंगे तो कितना जाएगा? 45। देखिए दूसरा टर्म हो गया। अब तीसरा टर्म में आगे कितना? 90। 45 दूना 90। इसको हमको उस समय तक भाग देते रहना है जब तक कि R कितना आ जाए? 0। कितना? 0। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो ई वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा? HCF। चलिए ध्यान से देखिए, यानी अब देखिए यहाँ पर पहले टर्म में A कितना हो गया? 225। 225। B कितना हो जाएगा? 135। और Q कितना हो जाएगा? 1। और प्लस R कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। तो हो जाएगा चरण कितना? फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा कितना चरण? एक चरण। यहाँ तक कितना गया हमारा?
एक चरण, ठीक है। अब चलिए चरण 2, चरण नंबर चलिए 2। अब देखिए यहाँ पे एक चरण हो गया। अब देखिए इसमें कितना आ गया, ए 135, 135 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बी कितना हो जाएगा 90 इंटू क्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। ये हो गया दूसरा चरण। चलिए चरण नंबर 3, ठीक है। ये चरण यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब 3 देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ए 90 कितना हो जाएगा 90, बी कितना हो जाएगा 45, क्यू कितना हो जाएगा आर, मतलब क्यू कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2, और आर कितना हो जाएगा 0। तो हम इसी के डिमांड में रहते हैं, जब आर जब भी 0 आ जाएगा तो ई वाला क्या हो जाएगा बी हमारा आंसर। यहाँ पर आर आ गया कितना 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर। लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का HCA बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45 आंसर चला आया, ठीक है। हमको लगता है आपको एक टर्म बहुत अच्छा तरह समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए जब पहली बार इस तरह क्वेश्चन मिल रहा है ना, आपको करना क्या है ना, कम से कम रिवीजन करना है घर पे। क्या करना है, रिवीजन, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको खुद ब खुद एक क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा समझ में चला आएगा। क्या हो जाएगा समझ में, सब क्वेश्चन चला आएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 3800 यही है। अब देखिए इसमें से बड़ा टर्म कौन है, 196 से बड़ा कौन सी 3800, ठीक है। इसको हल कर दीजिए, यहाँ पर कर दिए। तो इसमें ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा 3800 और बी कितना हो जाएगा 196, ठीक है। और लिखेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा बराबर आर बड़ा क्या चीज है बी है। इसके बारे में हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका भी चरण होगा, मतलब भाग देंगे, ए में भाग देंगे बी से। अब देखिए कितना भाग दिया जाएगा, 3800 पे कितना से 196 से, कितना से 196 से। तो एक मर्त में कटेगा कितना आ जाएगा 196, घटाइए कितना आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 18, यहाँ पर 62, कितना जाएगा 18 बाहर नहीं आएगा 186 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आर है इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, ऊपर से एक संख्या उतारिए, कितना जाएगा 2। इसको 9 मर्त में काट दीजिएगा, कितना मर्त में 9 मर्त में, तो 1764 आ जाएगा। कितना आएगा 1764। इसको घटाइएगा कितना आ जाएगा 9 और 8, और ऊपर से कितना उतर जाएगा संख्या 0, और इसको काटिएगा 5 मर्त में, तो 9 से कितना आ जाएगा 80, यानी हमारा कितना आ गया 0, ठीक है। तो देखिए हमको एक ही टर्म में आ गया, किस टर्म में आ गया, एक ही टर्म, क्योंकि ऊपर संख्याएं थी उतरते चले आई नीचे, ठीक है। इसका हल हो जाएगा, यानी ए कितना हो जाएगा इसका 3800 बराबर बी कितना हो जाएगा 196, क्यू को कितना हो जाएगा 195 प्लस आर कितना हो जाएगा 0। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आर आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इसीलिए 196 और 38,220 का HCA बराबर कितना हो जाएगा 196 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन में कितना 3, पहले इसको मिटा देने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं हम।
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड सीधे हल करते हैं, 1 2 3 थर्ड हो गया यहाँ पर। 867 और कितना है 255, ठीक है, कितना हो गया 255। 867 और 255 में कौन बड़ा है, 867 बड़ा है, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 867, बी कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225। क्या आएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा बी है, समझ लो, समझ में करता है सब कोई। अब देखिए इसमें भी भाग प्रक्रिया होगी, क्या होगी भाग प्रक्रिया। इसमें क्या करेंगे हम लोग 867 में कितने भाग दे देंगे हम लोग 225 से, कितने भाग देंगे 225 से। इसको हम लोग 3 मर्त में काट देंगे, कितना मर्त में 3 मर्त में आ जाएगा 700 हमारा 65, आप लोग कर लीजिएगा, और इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 102। अब देखिए जो शेषफल है 225 से कम आ गया, ये दूसरा टर्म में जाएगा 225, कितना काट देंगे 2 मर्त में, 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, घटाइए कितना आ रहा है 51। फिर देखिए ये तीसरा टर्म में जाएगा, आपको ऑटोमेटिक था चलेगा कितना टर्म में ही भाग रहा है, तो 100 का आ जाएगा 2, तो 2 मर्त काटिएगा तो 100 कितना चला आएगा 2, कितना आ गया 0। हमारा क्या हो गया यहाँ पर 0 शेषफल आ गया, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा 51। चलिए चरण लिख लेते हैं, चरण फर्स्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 867, बी कितना हो जाएगा 225 इंटू क्यू कितना हो जाएगा 3 और प्लस आर कितना हो जाएगा 102, चरण 1। अब चरण सेकंड आइए, चरण 2 में अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ए 225, बी कितना हो जाएगा 102, क्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस आर कितना हो जाएगा 51। अभी भी 0 नहीं आया, चरण 3 में चलिए, चरण 3 में यहाँ पे कितना हो जाएगा ए 102, बी कितना हो जाएगा 51, क्यू 2 और आर कितना आ गया हमारा 0। जब यहाँ पर आर आ जाएगा 0 तो ई वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो लिखेंगे इसलिए 867 और 225 का HCF बराबर कितना 51 हमारा आंसर चला आएगा, ठीक है।